गुड मॉर्निंग क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए चैप्टर नेम अमांडा लेकर आया हूं। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर अमांडा चैप्टर समझा दीजिए, ये बहुत कठिन है। आज मैं आपको अमांडा चैप्टर को फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा। मेरे बच्चों आराम से बैठ जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, अच्छे से ट्रांसलेट करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो मेरे बच्चों बैठ जाइए। आज मैं आपको अमांडा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूं और एक ही वीडियो में आप चैप्टर पूरा अच्छे से सीख जाओगे, कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी के साथ। बस आराम से बैठकर पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का नाम है अमांडा। अब इस चैप्टर का नाम अमांडा क्यों है? तो मेरे बच्चों इसमें एक 12 साल की लड़की है जिसका नाम अमांडा है, तो इसीलिए चैप्टर का नाम भी क्या रख दिया? अमांडा। जी बच्चों, इसीलिए चैप्टर का नाम भी अमांडा रख दिया गया है। इसके जो कवि हैं वो रॉबिन किलेन है। मेरे बच्चों जो रॉबिन किलेन है वो इस कविता के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, तो चलिए समझते हैं। अब चैप्टर शुरू करने से पहले 2 मिनट की समरी है, इसको अच्छे से सुन लेते हैं ताकि हम लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। जी हाँ बच्चों, अच्छे से आ जाए। तो मेरे बच्चों सुन लीजिएगा। इसमें क्या है? इसका नाम क्या है? अमांडा। तो अमांडा की माँ है जो अमांडा को बहुत ज्यादा परेशान करती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, छोटी छोटी बात पे परेशान करती है। जैसे मेरे बच्चों आजकल जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को जरा जरा सी बात पे डांटते हैं कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। इसी प्रकार जो है अमांडा की माँ भी अमांडा को जरा जरा सी बात पे टॉर्चर करती है, जरा जरा सी बात पे परेशान करती है कि अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा यहाँ मत जाओ, अमांडा वहां मत जाओ, अमांडा ये मत खाओ, अमांडा वो मत खाओ। तो मेरे बच्चों जब अमांडा इन सबको सुनती है तो अमांडा बहुत परेशान हो जाती है। तो मेरे बच्चों जब अमांडा परेशान हो जाती है तो वो एक इमेजिन करने लगती है। आप जानते होंगे इमेजिन का मतलब होता है काल्पनिक दुनिया, और काल्पनिक दुनिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल। जी हाँ बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल। क्या बोलते हैं? टाइम ट्रेवल। अब टाइम ट्रेवल क्या होता है मेरे बच्चों? टाइम ट्रेवल वह चीज होती है कि इसमें 2 चीजें होती हैं। टाइम ट्रेवल का मतलब होता है या तो आप पास्ट में जाओगे या तो आप फ्यूचर में जाओगे। जी हाँ बच्चों, या तो पास्ट में सोचोगे या फ्यूचर में। जो बच्चे फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं या पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं उसको बोलते हैं काल्पनिक दुनिया, यानी कि टाइम ट्रेवल। जी हाँ बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइम ट्रेवल। तो मेरे बच्चों जब अमांडा की माँ अमांडा को डांटती थी, चिल्लाती थी, टॉर्चर करती थी, तो अमांडा एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाती थी और सोचने लगती थी काश मैं एक परी होती तो ऐसा कर रही होती। तुम्हें बच्चों ध्यान देना, यदि आपको किसी चीज से डराया जाए, यदि आपको ज्यादा टॉर्चर किया जाए तो आप सोचने लगते हो काश ये ना होता तो मैं कितनी आजादी से घूमता, काश ये बात ना होती या ये इंसान ना होता तो मैं ऐसा करता या वैसा करता। तो आप लोग सोचते हो ना, उसी को बोलते हैं काल्पनिक आनंद। जी आप बोलते हैं काल्पनिक आनंद, यानी काल्पनिक दुनिया। तुम्हें बच्चों तो चलिए इसी बात पर अमांडा की पूरी कहानी लिखी गई है। तो चलिए समझते हैं अमांडा की कहानी क्या है और किस बात पे है। जी हाँ बच्चों, अच्छे से समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मेरी वीडियो पे नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जी हाँ बच्चों, अब चलते हैं आपको आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा तो मेरे बच्चों आपको हम एक चीज बता दें। देखिए जे स्टेंजा देखो और उसके बाद जे वाला स्टेंजा देखो, देख लीजिए मेरे बच्चों। जो स्टेंजा कॉमा के ब्रैकेट में बंद नहीं है उसको उस स्टेंजा में अमांडा की मां अमांडा से कहती है। और मेरे बच्चों जो स्टेंजा कॉमा के ब्रैकेट में, वो आप देख सकते हो, जो स्टेंजा कॉमा के ब्रैकेट में बंद है उसमें अमांडा खुद काल्पनिक
दुनिया में पहुंच जाती है, यानी कि क्या करती है, कल्पना करने लगती है, काश मैं ऐसी होती। जी हाँ बच्चों, काश में ऐसी होती। उसी प्रकार से दिया गया जो स्टेंजा कॉमा के ब्रैकेट में बंद नहीं है उसमें अमांडा की मां अमांडा से कहती है, और जो स्टेंजा ब्रैकेट में बंद है उसमें जो अमांडा है वो खुद सोचती है, काश मैं ऐसी होती, काश मैं वो करती, काश मैं वहां जाती, तो ये सब सोचने लगती है। तो चलिए पहला स्टेंजा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं, एक एक वर्ड में नहीं समझते हैं तो अच्छे से देखिए। अमांडा की मां अमांडा से क्या कहती है, पहले स्टेंजा में इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट माने होता मत, बाइट माने काटो, योर माने अपने, नेल्स माने नाखूनों को, अमांडा मीन्स अमांडा। अमांडा की मां अमांडा से कहती है कि अपने नाखूनों को मत काटो, यानी अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। बाइट माने काटना भी होता है और कुतरना भी होता है, चबाना भी होता है। तो उसमें बोल सकते हैं जब नाखून काटेंगे यानी कि चबाएंगे। तो मेरे बच्चों इस स्टेंजा की एक लाइन को हम बोल सकते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा, अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। अब देखिए, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। डोंट माने होता मत और हंच माने होता झुकाना। क्या होता है, झुकाना। योर माने अपने, शोल्डर माने कंधों को, अमांडा में अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। जी हाँ बच्चों, यहां पर कहती है कि अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग। स्टॉप माने बंद कर दो, दैट स्लोचिंग मीन्स होता है झुककर बैठना। जी हाँ बच्चों, एक एक मीनिंग नोट करते रहिए। आज मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग सहित अच्छे से समझाऊंगा ताकि एक ही बार में आपको चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलिए, स्टॉप मीन्स होता है बंद करना, दैट स्लोचिंग मीन्स होता है झुककर बैठना। तो स्टॉप दैट स्लोचिंग, झुककर बैठना बंद कर दो। एंड माने और, सिट अप बैठ जाओ, स्टेट माने सीधे, अमांडा मीन्स अमांडा। अब देखिए अमांडा की मां अमांडा से क्या कहती है, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। झुककर बैठना बंद कर दो और सीधे बैठ जाओ अमांडा। जी बच्चों, इस स्टेंजा में अमांडा की मां अमांडा से तीन बातें कहती है। सबसे पहले, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। झुककर बैठना बंद कर दो और सीधे बैठ जाओ अमांडा। क्या बच्चों, अब सीधे बैठ जाओ अमांडा। अब देखिए, जब अमांडा की मां अमांडा से ये तीन बातें बोलती है तो अमांडा एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाती है और सोचने लगती है और कल्पना करने लगती है। अब देखो, अब अमांडा क्या कल्पना करती है, तो चलिए दूसरे स्टेज में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स होता है शांत। इमेरल्ड, इमेरल्ड मीन्स होता है हरे रंग का, और सी मान होता है समुद्र। सी माने क्या होता है, समुद्र। देयर इज ए लैंग्वेज इमेरल्ड सी। अमांडा कल्पना करती है और क्या कहती है, और कहती है देयर इज ए लैंग्वेज इमेरल्ड सी। काश एक शांत हरे रंग का समुद्र हो, काश एक शांत हरे रंग का समुद्र हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वेयर माने जहां, द सोल माने सिर्फ एक, इनहेबिटेंट माने निवासी, इज मी माने मैं। जहां सिर्फ, जहां की निवासी सिर्फ मैं हूं, जहां की निवासी सिर्फ मैं हूं। ए मरमैड, एक जलपरी की तरह हूं। मरमैड मीन्स होता है जलपरी। अब मेरे बच्चों, अभी आप लोग कहोगे कि सर जलपरी क्या होता है, तो मेरे बच्चों जलपरी मैं आपको बताऊंगा जलपरी क्या होता है। देखिए, जो पानी में आपने देखा कि आधा हिस्सा मछली का होता है और धड़ से ऊपर वाला, जो मतलब धड़ से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जैसे सर है, चेस्ट है, ये होता है किसका, ये होता है मनुष्य का। तो उसको बोलते हैं जलपरी। ये जो है पानी यानी कि समुद्रों में पाई जाती हैं। तो मैं बच्चों ये पहले बहुत कहानियां सुनते होंगे आप लोग, ये फिर एक कहानी आ गई।
ए मरमेड, एक जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग माने धीरे धीरे तैरना, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है धीरे धीरे तैरना, और ब्लिसफुली मीन्स होता है आनंद पूर्वक। जी हाँ बच्चों, ब्लिसफुली माने होता है आनंद पूर्वक, तो बोल सकते हैं कि एक जल परी की तरह आनंद पूर्वक तैर रही हूं। जी हाँ बच्चों, अब देखिए आप तीनों लाइन की पूरी स्टैंजा की हिंदी अच्छे समझ लीजिएगा। देयर इज ए लैंग्वेज इमेरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा कल्पना करती है, क्या कहती है, काश काश एक शांत हरे रंग का समुद्र हो जहां की निवासी सिर्फ मैं हूं और मैं एक जलपरी की तरह धीरे धीरे आनंद पूर्वक तैर रही हूं, धीरे धीरे आनंद पूर्वक तैर रही हूं। आई होप मेरे बच्चों ये आपको अच्छे से दो स्टैंजा समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, अब तीसरे स्टैंजा में चलते हैं। अब तीसरे स्टैंजा में क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरे स्टैंजा में अमांडा की मां अमांडा से क्या कहती है, फिर स्टार्ट करिए और सुन लीजिएगा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया अमांडा। अब अमांडा की मां अमांडा से कहती है, क्या तुमने अपना घर का काम पूरा कर लिया अमांडा। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, टिडी मीन्स होता है साफ करना, टिडी मीन्स क्या होता है, साफ करना। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा। देखिए सबसे पहले अमांडा की मां ने अमांडा से पूछा, क्या तुमने अपना घर का काम पूरा कर लिया अमांडा। फिर पूछा, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा। तो मेरे बच्चों अब तीसरी बात कहती हैं, आई थॉट मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, आई टोल्ड यू मैंने आपको बता दिया होगा, टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि अपने जूते साफ कर लेना अमांडा। तो मेरे बच्चों इस स्टेंजा में अमांडा की मां ने अमांडा से तीन बातें बोली हैं कि पहली बात, क्या तुमने अपने घर का काम पूरा कर लिया अमांडा। दूसरी बात, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा। तीसरी बात, मैंने सोचा कि मैंने आपको बता दिया होगा कि अपने जूते साफ कर लेना अमांडा। जी हाँ बच्चों, अब जैसे ही अमांडा इन बातों को सुनती है और सुनने के बाद फिर एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाती है और फिर कल्पना करने लगती है। अब देखिए मेरे बच्चों, अब अमांडा क्या कल्पना करती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। अब क्या कहती है, देखिए, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। अब अमांडा अपने आप को अनाथ समझती है और कहती है, काश मैं एक अनाथ होती। अनाथ में बच्चों क्या होता है, जिसके माता पिता ना हो तो वह बच्चा अनाथ होता है। तो इसीलिए कहती है, आई माने मैं, एम माने हूं, एन माने एक, ऑर्फन माने अनाथ। आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। अब अमांडा अपने आप को अनाथ क्यों बनाना चाहती है। अमांडा अपने आप को अनाथ इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि मेरे बच्चों जब वह अनाथ होगी तो वह कुछ भी कर सकती है, उसे टोकने वाला कोई भी नहीं होगा, उसे टोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसीलिए कहती है अमांडा, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग माने टहल रही होती, द स्ट्रीट माने गलियों में, रोमिंग द स्ट्रीट और गलियों में टहल रही होती। अमांडा कहती है, काश मैं एक अनाथ होती तो गलियों में टहल रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड वेयर फिट, आई माने मैं, पैटर्न माने आकृतियां बना रही होती। पैटर्न मीन्स होता आकृतियां बनाना। अब आप कहोगे सर आकृतियां बनाना क्या होती। मेरे बच्चों आपने देखा होगा, आपने बचपने में जब आप छोटे होंगे तो आपने नंगे पैर मट्टी में तो चला होगा। मेरे बच्चों जब नंगे पैर मट्टी में चलते हैं, जब मट्टी में नंगे पैर चलेंगे तो मट्टी में आपके पैरों से, पैरों के जो निशान होते हैं वो छप जाते हैं, पैर जो होते हैं वो छप जाते हैं यानी निशान बन जाते हैं। उसी को बोलते हैं आकृतियां बनाना यानी चिन्ह बनाना। आकृति बनाना यानी चिन्ह बनाना या छाप छोड़ना, कुछ भी बोल दो। सॉफ्ट माने कोमल, डस्ट माने धूल मिट्टी,
और विथ माई हेड यानी साइलेंट यानी चुपचाप, बेयर फीट माने नंगे पैर, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों से कोमल धूल मिट्टी के कणों पर आकृतियां बना रही होती। अब देखिए सबसे सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, अच्छे से देखिए समझिए। उसके बाद कहा द साइलेंस इज गोल्डन। अब देखो अमांडा क्या कहती है, द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस इज गोल्डन, शांति मूल्यवान है। जो बच्चों साइलेंस भी शांति इस माने है, गोल्डन माने मूल्यवान, द साइलेंस इज गोल्डन, शांति मूल्यवान है, द फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी मधुर है। जी बच्चों अब देखिए, अब तीनों लाइन की हिंदी एक बार भी समझ लीजिए कि अमांडा क्या कहती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, काश मैं एक अनाथ होती और गलियों में टहल रही होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, और मैं अपने नंगे पैरों से कोमल धूल मिट्टी के कणों पर आकृतियां बना रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति मूल्यवान है और आजादी मधुर है। जी बच्चों ये सब अमांडा कहती। अब देखिए मैं बच्चों ये किस लिए कहती, वो इसलिए कहती शांति को मूल्यवान क्यों कहती, अब इसीलिए उसने अपने आप को अनाथ कहा है ताकि वह अच्छे से अपने अच्छे से घूम सके, यानी कि जो चाहे वो कर सके, उसे कोई टोकने वाला नहीं होगा, इसीलिए उसने अपने आप को अनाथ कहा है। अब देखिए इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। अब देखिए इस स्टेंजा में अमांडा की मां ने अमांडा से क्या कहा है, तो चलिए बेटा समझते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा की मां अमांडा से कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्न अमांडा, रिमेंबर माने याद करो, योर माने अपने, एक्न माने मुहासे। अब आप कहोगे सर मुहासे क्या होता है, जैसे हम लोग अपनी भाषा में पिंपल्स बोलते हैं ना, जो चेहरे पे दाने आ जाते हैं उसको बोलते हैं पिंपल्स। उसी पिंपल्स को हम इंग्लिश में एक्न भी बोलते हैं, उसी पिंपल्स को हम इंग्लिश में एक्ने भी बोलते हैं। इसको हम एक्ने भी बोलते हैं और पिंपल्स भी बोलते हैं, ठीक है ध्यान रखना, या तो पिंपल्स बोल दो या एक्ने बोल दो। तो इसी बात पे क्या है कि रिमेंबर माने याद करो, योर माने अपने, एक्ने माने मुहासों को अमांडा, कि अपने मुहासों को याद करो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया क्या तुम मुझे देखोगी। वेन माने जब, आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं आपसे कह रही होती है अमांडा। मेरे बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब माँ बाप डांटते हैं फटकारते हैं तो कुछ बच्चे चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है और अपना सर नीचे कर लेते हैं, सिर्फ सुनते ही रहते हैं। तो इसीलिए अमांडा की माँ अमांडा से कहती है विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया क्या तुम मुझे देखोगी। वे माने जब, आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बोल रही होती हूँ अमांडा। देखिए अब जैसे ही ये अपनी माँ की बात सुनती है, उसके बाद फिर एक काल्पनिक आनंद में पहुंच जाती है। अब देखिए अब वो क्या सोचती है। अब मेरे बच्चों अमांडा क्या कल्पना करती है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं, तो सुन लीजिएगा। अब कहती है आई एम रेपुंजल, काश मैं एक रेपुंजल होती, काश मैं एक रेपुंजल होती। अब मेरे बच्चों आप कहोगे कि सर रेपुंजल क्या है, अब बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं कि रेपुंजल क्या है। तो मेरे बच्चों रेपुंजल मैं आपको बताऊंगा। रेपुंजल जो है वो एक जलपरियों की रानी होती है, जो जलपरी की रानी होती है उसको बोलते हैं रेपुंजल। मेरे बच्चों एक बार की बात है, एक रेपुंजल को एक चुड़ैल ने बंदी बनाकर रखा हुआ था, यानी कि एक चुड़ैल ने एक रेपुंजल को कैद कर लिया था और कैद करके एक उसको टावर पे रखा था। टावर का मतलब जानते हो, जैसे सिम वाले टावर नहीं, वोडा का टावर, एयरटेल का टावर, ये टावर नहीं, टावर उसको बोलते हैं जो 18-20 माले की बिल्डिंग होती है बच्चों, जो शहरों में लंबी लंबी यानी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है उसी को टावर बोलते हैं। तो उसने उस पर रखा हुआ था। मेरे बच्चों रेपुंजल के जो बाल थे वो इतने लंबे थे कि वो उस टावर से नीचे तक उसके बाल लटकते थे। तो मेरे बच्चों जब चुड़ैल को ऊपर चढ़ना होता था तो वह उसके बालों के द्वारा ही चढ़ती थी। तो यही कहानी, ये इस कहानी को जब अमांडा सुनती है तो कहती है, क्या कहती है, आई एम
रेपुंजल, काश मैं एक रेपुंजल होती, कामा तो आई हैव नॉट ए केयर, तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती। अमांडा कहती है कि काश मैं एक रेपुंजल होती तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती। लाइफ इज ए टॉवर, जीवन एक टावर पर होता, जैसे कि रेपुंजल को टावर पर रखा गया है, उसी वजह से कहती है कि लाइफ इन ए टावर, जीवन एक टावर पर होता। इज इट ट्रैंकल, शांत होता, एंड रेयर और दुर्लभ होता। इज इट ट्रैंक्वल, शांत होता, एंड रेयर और दुर्लभ होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हाइस्ट ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकदार बालों को नीचे कभी नहीं गिराती। जैसे कि उस रेपुंजल ने अपने बालों को नीचे गिराकर रखा था, इसी वजह से कहती है, क्या कहती है, मैं अपने चमकदार बालों को नीचे कभी भी नहीं गिराती। तो बच्चों इस स्टैंजा की पूरी हिंदी समझ लो। अब अमांडा सोचती है, कल्पना करती है, क्या कहती है कि काश मैं एक रेपुंजल होती तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती, जीवन एक टावर पर होता, इस ट्विंकल शांत होता, एंड रेयर और दुर्लभ होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने चमकदार बालों को कभी नीचे नहीं गिराती। जी हाँ बच्चों, कभी नीचे नहीं गिराती। ये स्टैंजा था आपका। अब देखिए, अब लास्ट स्टैंजा देखिए। अब अमांडा की माँ अमांडा से क्या कहती है, अब देखिए लास्ट स्टैंजा है। अमांडा की माँ अमांडा से परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा हर जाती है। फिर अमांडा की माँ अमांडा से क्या कहती है, सुन लीजिए। स्टॉप, बंद कर दो। स्टॉप माने बंद कर दो। दैट सल्किंग, सल्किंग मीन्स होता मुंह फुलाना। एडवांस माने अब, अमांडा मीन्स अमांडा। अमांडा की मां अमांडा से कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अब मुंह फुलाना बंद करो अमांडा। अमांडा की मां अमांडा से कहती है कि अब मुंह फुलाना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, यानी कि यू माने तुम, आर माने हो, ऑलवेज माने हमेशा से, सो मूडी माने होता गुस्से वाली यानी गुस्सैली। सो मूडी का मतलब होता है गुस्सैली यानी कि गुस्से वाली। अमांडा भी अमांडा। अब अमांडा की मां अमांडा से कहती है तुम हमेशा से गुस्से वाली हो अमांडा। एनीवन थिंक, एनीवन वुड थिंक, एनीवन माने कोई भी, वुड थिंक यानी सोचेगा। अब अमांडा की मां अमांडा से कहती है एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट माने की, आई नेग्ड एट यू, मैंने आप पर अत्याचार किया अमांडा। अब देखिए अमांडा की मां अमांडा से परेशान होकर कहती है कि अब मुंह फुलाना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा से गुस्से वाली हो अमांडा, कोई सोचेगा कि मैंने आप पर अत्याचार किया अमांडा। तो मेरे बच्चों यही है आपकी एक कहानी थी। अभी आपका चैप्टर समाप्त हो गया। यदि आपको किसी मीनिंग में डाउट है या कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आई तो मेरे बच्चों अच्छे से आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि किसी मीनिंग में आपको डाउट होता है, कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरे बच्चों अच्छे से मेरे वीडियो पर एक कमेंट कर दें, मैं आपको मीनिंग या दोबारा हिंदी अच्छे से समझा दूंगा यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आई हो। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा और मेरा एक एक वर्ड्स का हिंदी में समझाना आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा, आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।